हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना एक करंट इवेंट जो कि अभी अभी इंडिया में हुआ है, जिसका नेम है ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जिस स्टूडेंट को नहीं पता, तो आज की क्लास में मैं डिटेल में उनको एक्सप्लेन करूँगी। ये एक पूरी स्टोरी है। इस स्टोरी में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या क्या इसमें स्टेप्स लिए गए, कौन कौन इसमें मेजर इंक्लूडेड है, उसकी सारी हम आज की क्लास में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इंडियाज स्ट्रॉन्ग रिप्लाई टू द टेरर। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन से। व्हाट हैपेंड फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे लिखा है। अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर नेम रखा गया है, ये एक ऑपरेशन को क्या करने के लिए, उसको सक्सेस करने के लिए और एक तरीके से बदला लेने के लिए हमने ये वाला ऑपरेशन शुरू किया है, जिसका नाम हमने सबसे पहले एक नाम रख दिया, क्योंकि नेम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हमने इसका नेम रख दिया ऑपरेशन सिंदूर, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने। अब यहाँ पर हुआ क्या है, क्यों ये रखा गया है नाम, और क्या इसमें करना था, किसके लिए हम ये कर रहे हैं, वो हम यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट तो यहाँ पर लिखा है हमारे पास व्हाट हैपेंड फर्स्ट। तो डेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 22 अप्रैल 2025 को इंडिया में एक टेरर अटैक हुआ था। कहाँ पर? कश्मीर के पहलगाम में ये टेरर अटैक हुआ था, जो कि किसने किया था? पाकिस्तान के टेररिस्ट ने हमारे इंडियंस पर एक अटैक कर दिया था, आतंकी हमला जिसको हम बोलते हैं। तो क्या हुआ था इसमें, कब हुआ था, ये ध्यान रखना है। 22 अप्रैल को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो पहलगाम प्लेस है, वहाँ पर ये टेरर अटैक हुआ था। अब इसमें क्या हुआ था, तो हमारे जो हिंदुस्तान, जो हमारे इंडिया के जितने भी सारे अलग अलग स्टेट से जो भी टूरिस्ट थे, जो घूमने गए हुए थे कश्मीर के अंदर, पहलगाम के अंदर, उन पर ये हमला हुआ। और हमले में पाकिस्तानियों ने उनसे पूछा कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। अगर हिंदू हैं तो उनको वहीं पर ऑन द स्पॉट उनको गोली मार दी गई, उनको मार दिया गया। और अगर किसी ने कहा कि वो मुस्लिम है तो मुस्लिम है, तो फिर उनको छोड़ दिया गया था। तो ये एक हमला हुआ था जिसमें इंडिया के टोटल 26 इनोसेंट पीपल को, जो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट थे, आतंकी थे, उन्होंने मार दिया था। पीपल इंक्लूडेड वर किल्ड इंक्लूडिंग द टूरिस्ट। तो जो टूरिस्ट थे हमारे इंडिया के, जो घूमने गए हुए थे अलग अलग कश्मीर पहलगाम में, सिर्फ उनको क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर पाकिस्तानियों के कुछ आतंकियों ने उनको मार दिया था। तो ये तो हमले की बात हो गई सिर्फ कि उस हमले में क्या हुआ था। अब उस हमले का बदला लेने के लिए इंडियन जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को क्या किया, लॉन्च किया। हु डिड इट? अब ये किसने किया था? ग्रुप कॉल्ड द रेसिस्टेंस फ्रंट लिंक टू लश्कर ए पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप। तो पाकिस्तान का ही एक टेरर ग्रुप था, जिस ग्रुप ने ये वाला जो हमला है, आतंकी हमला है, इस हमले को किया था इंडियन पर, जो इंडियन इनोसेंट पीपल थे। तो डेट आपको याद रखनी है, 22 अप्रैल 2025। इंसिडेंट क्या है? टेररिस्ट अटैक अ टूरिस्ट बस। उसके बाद 26 इनोसेंट पीपल। यहाँ पर बस का हमें गिवन है, तो बस का ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं, बस का इतना नहीं है यहाँ पर, बट ये हमें पता होना चाहिए कि पहलगाम में ये वाला अटैक हुआ है। इंडिया डिसाइडेड टू एक्ट। अब जब अटैक हो गया, तो अटैक होने के बाद इंडिया ने क्या किया, डिसाइड किया उस पर एक्शन लेने के लिए, जो ताकि आने वाले फ्यूचर्स में ऐसे अटैक्स ना हो, तो उसके लिए इंडिया ने एक्शन लिया। इंडिया डिडंट जस्ट स्टे साइलेंट, तो साइलेंट इसमें नहीं रहे हम। द नेशन टुक अ फर्म स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म। गवर्नमेंट एंड आर्मी प्लान अ स्ट्रॉन्ग रिप्लाई। तो गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने, और जो आर्मी मेंबर्स हैं, उन्होंने प्लान किया एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई उनको देने का। अ कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स वॉज डेवलप्ड। नेम ऑफ दिस रिप्लाई वॉज ऑपरेशन सिंदूर। तो इसका जो था नेम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। गोल क्या था? टू डिस्ट्रॉय टेरर कैंप्स एंड सेंड अ मैसेज इंडिया वोंट स्टे क्वाइट। तो इंडिया भी चुप नहीं रहेगा। अगर उन्होंने हमारे इनोसेंट पीपल को क्या किया, यहाँ पर मारा है, तो फिर हम भी उनको अच्छे से रिप्लाई करेंगे। तो ये ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पर इसका फिर नेम रखा गया। व्हाट डज ऑपरेशन सिंदूर, व्हाट वाज ऑपरेशन सिंदूर, इसमें क्या हुआ, इसको हम देख लेते हैं। डेट ऑफ ऑपरेशन नाइट 6 to 7 मई की जो नाइट थी 2025, उसी को यहाँ पर डेट ऑफ ऑपरेशन का डेट दी गई है। ड्यूरेशन इज 23 मिनट्स। हाउ इट वॉज डन? मिसाइल्स एंड ड्रोन्स का यूज हुआ है। नो इंडियन सोल्जर क्रॉस द बॉर्डर। बॉर्डर के पार नहीं गया कोई भी, मिसाइल्स और ड्रोन से ही अटैक हुआ है। प्लेसेस अटैक। अब हमने अटैक किया है, तो पाकिस्तान के कुछ प्लेसेस पर यहाँ पर अटैक्स हुए हैं, तो इन प्लेसेस का भी नेम आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर है ये? पाकिस्तान के अंदर है। तो यहाँ पर हम फिर वहाँ
पर क्या हुआ, अटैक हुआ। What did India achieve? अब इंडिया ने अचीव क्या किया इसके अंदर, इसको हम देख लेते हैं कि जो ऑपरेशन था ये सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, हमारा जो बदला लेने का काम था वो ठीक से हुआ या नहीं। What did India achieve? 140 terrorists eliminated including big names like Yusuf Azhar and Abu Jandal। तो यहाँ पर ये नेम्स हमें गिवन है। 3+ टेरर कैंप्स डिस्ट्रॉयड, 3+ क्या है, टेरर कैंप्स जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। टेरर ग्रुप शॉक बाय इंडियाज पावर। 23 मिनट्स ऑफ ऑपरेशन गिवन है। वर्ल्ड नोटिस इंडियाज स्ट्रॉन्ग स्टैंड। तो ये हमें एक छोटा सा डेटा यहाँ पर गिवन है कि उस में क्या क्या हुआ उस वाले ऑपरेशन के अंदर। अब हम यहाँ पर जानते हैं जो हमारे मेन लीडर्स यहाँ पे रहेंगे वो थी 2 गर्ल्स जिनका नेम हमें यहाँ पर गिवन है। Who was कर्नल सोफिया कुरैशी। तो ये कौन है, अ सीनियर ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के अंदर ये एक सीनियर ऑफिसर है विद डिस्टिंग्विश्ड सर्विस रिकॉर्ड एंड लीडरशिप क्वालिटी। तो लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर काफ़ी अच्छी है बिकॉज बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू लीड अ UN peacekeeping team, breaking barriers in the international peacekeeping operations. She gave the official army briefing after the operation, spoke clearly and confidently। तो बिल्कुल क्लियर और कॉन्फिडेंटली ये एकदम इनकी आवाज़ है और जब ये स्पीच देती हैं तो उसमें यही वाली चीज़ मेजर करी गई है। She became the first of the army's leadership। आर्मीज की लीडरशिप में क्या हो गया इनका, She became the face of the first army's leadership, representing India's military excellence and diversity को क्या है, रिप्रेजेंट करती। उसके बाद हम आते हैं हु इज विंग कमांडर व्योमिका सिंह। अब ये भी हमारे इसी में ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ये वाली जो सेकेंड है इनका भी काफ़ी अच्छा इसमें रोल रहा है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इनका नेम भी आपको ध्यान रखना है। ऑफिसर इन द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के अंदर ये ऑफिसर है। शी इज़ अ हेलीकॉप्टर पायलट। शी जॉइंड सोफिया कुरैशी इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक्सप्लेन हाउ द एयरफोर्स टुक पार्ट इन द मिशन। तो ये उन्होंने एक्सप्लेन किया। पीपल लव्ड हर काम, स्मार्ट एंड ब्रेव पर्सनालिटी, अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर यंग गर्ल्स। तो यंग गर्ल्स के लिए क्या है, एक ट्रू इंस्पिरेशन है बिकॉज गर्ल्स भी इस वाले फील्ड में क्या हो रही है, आगे की तरफ निकल रही हैं और इन जैसी गर्ल्स को देखकर सभी गर्ल्स को अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहिए। What did people say, यहाँ पर आते हैं what did people say। यहाँ पे देखते हैं कि अब जो जनता है उनका क्या रिएक्शन था यहाँ पर। In India, people and leaders from all sides praised the mission because हमने काफ़ी इसको अच्छा प्रेज किया है। साइबर अटैक, इंडिया फेस सम हैकर अटैक्स आफ्टरवर्ड। तो कुछ हैक्स वगैरह भी यहाँ पर हुए थे जिसकी वजह से कुछ हमारे जो अकाउंट्स हैं ट्विटर वगैरह पर उनको सबको ब्लॉक भी कर दिया गया था। In Pakistan, some denied the attack, some were silent। अराउंड द वर्ल्ड मीडिया रिएक्टेड डिफरेंटली। तो सब अपने अपने तरीके से यहाँ पे रिएक्शंस को दे रहे हैं। तो एक छोटा सा पार्ट गिवन है। व्हाट कैन वी लर्न, इंडिया हैज मॉडर्न वेपन्स एंड स्मार्ट स्ट्रैटेजीज। इंडिया के पास मॉडर्न वेपन्स हैं, स्मार्ट स्ट्रैटेजीज हैं, मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। वी कैन रिस्पॉन्ड विदाउट वॉर और लार्ज वायलेंस, प्रिसीजन एंड रेस्ट्रेंट इन मिलिट्री ऑपरेशन। वुमेन ऑफिसर्स आर डूइंग ग्रेट वर्क एंड लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो वुमेन ऑफिसर्स का काफ़ी अच्छा इसमें रोल रहा है इन दोनों लीडर्स का। जेंडर इक्वालिटी इन आर्म्ड फोर्सेस, टेररिस्ट नाउ नो इंडिया विल रिप्लाई। अब टेररिस्ट को, आतंकियों को पता है कि अब इंडिया क्या करेगा, इंडिया हमेशा रिप्लाई करेगा जो इस तरीके के जो वॉर्स होंगे, जो सारे आतंकी हमले होंगे। स्ट्रॉन्ग डिटरेंस एस्टैब्लिश्ड। फाइनल वर्ड्स यहाँ पर, ऑपरेशन सिंदूर शोज इंडियाज स्ट्रेंथ। इंडिया की स्ट्रेंथ इसमें दिखाई है, मिलिट्री कैपेबिलिटी एंड रिसॉल्व। इट गेव जस्टिस टू दोज हु डाइड इन द पहलगाम अटैक। तो पहलगाम अटैक में जो सब डाई हुए थे उनका क्या हुआ है यहाँ पर, उनको जस्टिस मिल गया, उन्होंने द विक्टिम्स। इट ऑल्सो शोड हाउ वुमेन लाइक सोफिया एंड व्योमिका लीडिंग इंडिया विद प्राइड। फीमेल लीडरशिप इन द डिफेंस। तो डिफेंस सिस्टम की काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इनकी है। अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन, नेशनल यूनिटी एंड प्राइड इसमें हमें मिला है। तो ऑपरेशन सिंदूर जहाँ तक हम कह सकते हैं वो पूरा अच्छे से सक्सेसफुल रहा है बिकॉज हमारी गवर्नमेंट ने उसमें काफ़ी अच्छे एक्शंस लिए हैं विद मोस्ट पावरफुल लीडर्स के साथ काफ़ी अच्छे एक्शंस लिए हैं। और इस तरीके के अगर कोई और भी हमले अटैक होंगे तो इंडियन गवर्नमेंट उस पर बहुत ही अच्छे से और स्ट्रिक्ट तरीके से उस पर सारे उनको पूरा कवर अप करेगी। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने पहलगाम अटैक के बारे में देखा और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफली हमने इसको जल्दी से कवर अप किया। तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।